हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 75, डेटेड 20 जनवरी 2021 और टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। और आज हमें प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी वर्कशीट्स हैं जो रिवाइज करनी है। 31, 32, 33, 34 एंड 35। इन वर्कशीट्स का हमारा रिवीजन भी होगा। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अ फ्रूट बास्केट कंटेन्स 5 एप्पल्स। 5 एप्पल्स हैं उसमें, 6 मैंगोज और 7 ऑरेंजेस। तो टोटल ये आ गया 7 ऑरेंजेस। टोटल कितने फ्रूट्स हो गए? 5 + 6 11, 11 + 7 18। तो ये आ गया हमारा टोटल 18। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन एप्पल। एप्पल उसमें से आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल का हमसे पूछा, तो ये क्या आ जाएगा? 5/18। ये लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस भी नहीं होगा, तो इसका आंसर भी होगा 5/18 और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन थ्रोइंग अ डाई। अब डाई को थ्रो करते हैं, आपके पास क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से हमें चाहिए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2 3 5। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो कितने नंबर्स को हम फेवर कर रहे हैं? प्राइम नंबर्स 1 2 3। 3 नंबर्स को हम फेवर कर रहे हैं और टोटल कितने नंबर्स हैं? 6। तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और 1/2 है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा कौन सा पॉसिबल इवेंट हो सकता है जब आपने डाइस को थ्रो करा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 0, बी में हमारे पास 2, सी में 4/3 और डी है हमारे पास -1। आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी, 1 और 1 से छोटी। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंज। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होगी? 0 से 1। तो इसमें से 0 हो सकती है, 2 तो 1 से ग्रेटर है, ये कभी भी नहीं हो सकता। 4/3 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो ये भी कभी नहीं होगा। नेगेटिव कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का। तो अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में हमें क्या कहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट कैन नेवर बी मोर देन। किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकती? 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग। ये हमने कई बार डिस्कस किया है कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस और ना होने के चांसेस का सम क्या होगा हमारे पास? हमेशा 1। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस और ये नॉट के लिए ऑफ हैपनिंग इवेंट, पीई का मतलब किसी भी इवेंट के होने के चांसेस, और पी ऑफ नॉट ई। नॉट ई को किस तरह से डिनोट किया हमने? ई के ऊपर बार लगा के। नॉट हैपनिंग और एक था हैपनिंग, दोनों का सम क्या होगा? हमेशा 1। सेवंथ क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब आपने एक बार टॉस किया तो ऑप्शंस क्या, सैंपल स्पेस क्या होगा हमारे पास? हेड और टेल, सिर्फ दो। हमें चाहिए गेटिंग अ टेल, तो टेल की प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा? 1/2। कितने नंबर्स को हम फेवर कर रहे हैं? सिर्फ टेल को, वो होगा 1। टोटल कितने आउटकम्स है? 2 आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि आपके पास वर्ड दिया हुआ मैथमेटिक्स। अब इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक वर्ड जो आपने चूज किया वो वोवल होगा? तो वोवल कितने वर्ड्स हैं? ए, ई, ए, आई। तो 1 2 3 4। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल। तो कितने नंबर्स हैं जिन्हें हम फेवर कर रहे हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर्स। आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आउट ऑफ 11। तो किसी भी एक, आप इस मैथमेटिक्स में से आपने एक वर्ड चूज किया, वो वोवल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/11। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस तरीके से चार्ट दिया हुआ है। अब इस चार्ट में ये टेबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें बताया टोटल स्टूडेंट्स है 200। तो मतलब अगर इन सब का सम करेंगे हम, तो वो कितना आएगा हमारे पास? 200। और आउट ऑफ 100 मार्क्स, ये बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं कि आउट ऑफ 100 किसने कितना स्कोर किया। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन ऑब्टेन्ड लेस देन 40 मार्क्स। 40 मार्क्स से कम होंगे उसके, तो ये हमारी 40 की रेंज है। तो इससे ऊपर जितने भी हैं ये सारे 40 से कम है। तो 20 + 40 + 15 + 24,
तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको चाहिए लेस देन 40, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो क्या हो जाएगी, ये आगे हमने लिखा लेस देन 40, तो ये आ जाएगा 20 + 40, 20 + 40, इसी तरह से +15 + 24, +15 + 24 अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200। तो इस तरीके से हमने सारा लिख लिया, तो ये सम कितना आ जाएगा टोटल 99 और ये आ जाएगा 200। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 99 अपॉन में 200। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें चाहिए ऑब्टेन्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बट लेस देन 80। 60 या 60 से ज़्यादा होगा बट 80 से कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा 60 से ज़्यादा, तो 60 से ज़्यादा कौन कौन सी रेंज आ जाएगी हमारी 9, लेकिन 80 से कम 9 और 7 इससे पहले, तो ये टोटल कितना का हो जाएगा 9 और 7 का। तो 9 + 7 कितना हो जाएगा 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेकंड वाले पार्ट की हमारी 16 अपॉन में 200। तो ये आ जाएगा बी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 80। तो ये क्या था हमारा 9 + 7 अपॉन में 200, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन में 200। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कितने पे 4 से, और ये 4 से 5 0, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 से, और ये 25। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2 अपॉन में 25। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में दिया हुआ है ऑब्टेन्ड 80 एंड अबव, 80 और 80 से ज्यादा, 80 एंड 80 अबव। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 80 एंड अबव। तो 80 एंड अबव के लिए हमारे पास कौन कौन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे 12 + 36 अपॉन में 200। तो ये टोटल हो जाएगा 6 + 2 8, 3 + 1 4 अपॉन में 200। फिर से 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 1 पे, 4 से 2 पे, ये 50, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 पे, और ये 2 से 25। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 अपॉन में 25। तो इस तरीके से आपको इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में फिर से हमें HB लेवल का एक डाटा दिया हुआ है कि HB लेवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 8 कितने हैं, बिलो 7 कितने हैं, बिलो 13, बिलो 23। तो इस तरीके से, और फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है HB लेवल लेस देन 10। तो इस तरीके से आपको डेटा दिया हुआ है। तो ये डेटा हमें आपको याद रखना है, ये CF दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग ये आपका टॉपिक जब होगा जब आप 10th क्लास में आएंगे, 10th क्लास में ये कन्वर्ट करना है। तो अभी हम सिर्फ देख लेते हैं आप किस तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जैसे आप देखेंगे 2 का गैप है, तो हम इसे लिख सकते हैं बिलो 8 है तो हम इसे लिख सकते हैं 6 to 8, बिलो 10 तो ये 8 to 10, ये आ जाएगा 10 to 12, 12 to 14, और ये आ जाएगा 14 to 16। अपर लिमिट से हमेशा छोटा नंबर तक हम इसमें इंक्लूड करते हैं, मतलब इसमें 6 और 7 की रेंज के डाटा आएगा, 8 वाला नेक्स्ट में आ जाएगा। और जब हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो ये तो 3 है, नेक्स्ट के लिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो बिलो 8 3 और बिलो 10 7, तो मतलब बिलो 10 जो होगा वो बिलो 8 भी तो होगा, तो ये इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी फ्रीक्वेंसी दिया है पर फ्रीक्वेंसी में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 - 3 4, ऐसे फिर 13 - 6 7, यहाँ आ जाएगा 6, 23 - 13 ये आ जाएगा 10, और 35 - 23 ये आ जाएगा 12। अब जब आप इसका सम करेंगे 6 + 4 10, 13 15 1 5 35, ये आ गया आपका टोटल 35 स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी। अब ए पार्ट हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी HB लेवल लेस देन 10, HB लेवल लेस देन 10, 10 से कम। अब 10 से कम कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल होएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। तो इस लेवल तक 10 से कम है, तो 3 + 4, तो ये आ जाएगा 3 + 4 अपॉन में 35, तो ये क्या होगा 7 अपॉन 35, कैंसिल होके 1 अपॉन में 5। ऐसे ही बी पार्ट में हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 बट लेस देन 16, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 बट लेस देन 16, 12 या 12 से बड़ी बट 16 से छोटी, 12 या 12 से बड़ी तो ये रेंज आ जाएगी 10 वाली, और ये 16 से छोटी, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास टोटल 10 केसेस, 10 अपॉन में 35, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और ये 7,
तो ये आएगा 2/7। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये CF दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम इसे फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करेंगे और फिर बाकी क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर सकते हैं। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फाइंड करना इजी नहीं होगा। तो जैसे ये लास्ट का था, ग्रेटर और इक्वल टू 12, तो मतलब ये वाली रेंज आएगी, ये वाली, क्योंकि यहीं से 12 स्टार्ट होता है, इससे ऊपर तो 12 नहीं होगा, तो यहाँ से 12 स्टार्ट है। और ये भी कहा है कि 16 से कम, तो ये 14 to 16 ये रेंज है, तो इसलिए ये 16 से कम, तो ये आ गया टोटल 10। नहीं 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 नहीं, इस केस में आपका ये भी दिया है ना लेस देन 16, तो ये दोनों केसेस आएंगे, क्योंकि 16 तो हम इंक्लूड ही नहीं करते, तो इसमें दोनों केसेस आएंगे। तो ये क्या बनेगा 10 + 12/35, तो ये आ जाएगा 2 1 + 2 22/35। ये पहले वाला फर्स्ट पार्ट हमारा ये गलत हो गया था, आपको याद रखना है, क्योंकि इसने ये भी कहा है बट लेस देन 16, 16 से कम। और हमने बताया कि 16 ये जो अपर लिमिट होती है ये इंक्लूड नहीं है, तो मतलब यहाँ तक इन दो रेंज में कौन कौन से नंबर आएंगे, 12 13 14 15, और हमें ये ही चाहिए थे 12 या 12 से ज़्यादा बट 16 से कम, तो 12 13 14 15, इसलिए हमने 10 + 12 किया, 10 + 12/35, तो 22/35। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में हमें फिर से एक डाटा दिया हुआ है ड्रिंक का और नंबर ऑफ पीपल। तो पहले हम इसे टोटल कर लेंगे, 6 + 10 16, 16 + 16 32, 32 + 8 40, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 40। अब हमसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूज लाइक नेचुरल ड्रिंक, तो यहाँ पे नेचुरल ड्रिंक कोई भी नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो मिल्क को कंसिडर कर सकते हैं कि मिल्क एक नेचुरल ड्रिंक है, बट नेचुरल ड्रिंक के नाम से यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंड जूस वाले कितने केसेस हैं 8, और टोटल क्या है हमारे पास 40। ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंड जूस कितना हो जाएगा 8/40, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।